हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 20 मार्च दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिलने वाली सौगात के तहत प्रदेश में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में आज 8 एयरपोर्ट हैं। शीघ्र ही उज्जैन तथा शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की संख्या प्रदेश में 10 हो जाएगी। वहीं प्रदेश में कुल 20 हवाई पट्टियां तथा 220 हेलीपैड हैं। उन्होंने बताया कि शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा और मंडला में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। उनके इस मंत्र को सरकार साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रदेश में जहां पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है, वहीं धार्मिक, पर्यटन, हेली सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है, ताकि प्रदेश का आम नागरिक भी हवाई यात्रा का आनंद ले सके। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल और डीजल में लगी आग। अर्थात गैस सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे भारत में पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य में आपूर्ति बाधित होने से शेयर बाजार तथा डेयरी उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि अब खेती में नहीं खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपए। दोस्तों, मजदूरों की कमी और कर्ज तथा फसल बर्बादी से जूझ रहे किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तब कहीं उपज हो पाती है। सबसे ज्यादा खर्चा खाद, बीज तथा कृषि से जुड़े उपकरणों की खरीदी पर होता है। खासकर सभी किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को किराए पर कृषि से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। ये सभी उपकरण किसानों को खरीफ सीजन से उपलब्ध होंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि अपनी अपनी विधानसभाओं में 4 से 5 सम्मेलन करें। जो सम्मेलन किसानों के लिए हो, इसके लिए आपको 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा जिले को दी है 232 करोड़ रुपए की सौगात। वहीं गेहूं पर बोनस तथा सिंचाई की भी की है बड़ी घोषणा। हरदा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हरदा जिले ने विकास के हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। हरदा जिले में 100% कृषि रकबे में सिंचाई की सुविधा विकसित हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जन कल्याण के लिए 4 विशेष श्रेणियां गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण तय की है। इसके तहत हरदा जिला काबिल पाया जाता है। राज्य सरकार इन सभी श्रेणियों सहित प्रदेश के औद्योगिक तथा अधोसंरचना विकास को ध्यान में रखकर काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से युवाओं को रोजगार दिलाने वाला राज्य है। वहीं लाडली बहनों को 1500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा जिले के लिए करीब 232 करोड़ रुपए के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भारत ने ईरान को भेजी है चिकित्सा सहायता। भारत ने बुधवार को ईरान को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के अनुसार यह खेप ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को प्राप्त हुई है, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं तथा महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री शामिल हैं। वहीं ईरानी दूतावास ने इस मानवीय सहयोग के लिए भारत के लोगों का आभार व्यक्त किया है। गाइस, मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को इसी सत्र से मिलेगा दूध का पैकेट। आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यशोदा माता योजना के अंतर्गत दूध का पैकेट दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी आदर्श ग्रामों को वृंदावन ग्रामों में बदला जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में की है। दोस्तों, राज्य में 44,000 उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर हो गए सरेंडर। ईरान, इजराइल, अमेरिका के महायुद्ध के बीच हजारों उपभोक्ताओं को अपने गैस सिलेंडरों को सरेंडर करना पड़ेगा। खाड़ी देशों में चल रहे महायुद्ध के बीच देश भर में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। वहीं गैस सिलेंडर के लिए शहर से लेकर गाँव में उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई है। सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण आम लोगों से लेकर रेस्टोरेंट, ढाबे संचालक तक परेशान है। कई इलाकों में रेस्टोरेंट और छोटे छोटे ढाबे भी बंद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते दिनों एक संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक एक साथ एलपीजी तथा पीएनजी कनेक्शन उपभोक्ता नहीं रख सकता। नियमों के तहत पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा, अर्थात सरकार को वापस लौटाना होगा।
वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन वापस देना होगा। संशोधित आदेश के दायरे में उत्तराखंड सहित भारत के अन्य राज्यों में लगभग 44,488 उपभोक्ता आ रहे हैं। इन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और सीएनजी दोनों ही कनेक्शन है। अब इनमें से किसी एक को सरकार को वापस लौटाना होगा। दोस्तों, भव्य योजना के तहत देश में बनेंगे 100 इंडस्ट्रियल पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को भव्य योजना को मंजूरी दी गई है। भव्य योजना का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए की मदद से देश के 100 बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी हो गई रद्द। मध्य प्रदेश में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। फरमान के तहत अब प्रदेश का कोई भी पुलिसकर्मी बिना किसी ठोस वजह के छुट्टी पर नहीं जाएगा। छुट्टियों पर फुल स्टॉप लग चुका है। प्रदेश की विशेष शाखा अर्थात स्पेशल ब्रांच ने साफ कह दिया है कि आगामी बड़े धार्मिक त्योहारों के दौरान राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखना पहली प्राथमिकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह आदेश भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर समेत प्रदेश के सभी एसपीओ को भेज दिया गया है। वहीं रेल पुलिस तथा विशेष सशस्त्र बल के जवानों को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है, ताकि त्योहारों के दौरान मध्य प्रदेश की आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 27 मार्च के बाद खत्म हो रही है टैक्स छूट। इसलिए 27 मार्च से पहले ही इलेक्ट्रिक वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली बड़ी राहत अब खत्म होने वाली है। फिलहाल इलेक्ट्रिक 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट दी जा रही थी। यह छूट सिर्फ 27 मार्च तक ही रहेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने इस छूट को आगे बढ़ाने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में 28 मार्च के बाद जो लोग ईवी खरीदेंगे उन पर अतिरिक्त खर्चा आ सकता है। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो 27 मार्च से पहले ही खरीद लें, अन्यथा आपकी जेब हल्की हो सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से किया प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ी पड़वा के दिन इंदौर परिसर स्थित तालाब में गंगा जल अर्पित कर गंगा जल संवर्धन अभियान का तीसरा चरण का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में जन सहभागिता से जल एवं जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं इस अभियान का समापन 30 जून 2026 को होगा, अर्थात आज से लेकर 30 जून तक प्रदेश में जल संचय के लिए कुएं, तालाब आदि का निर्माण तथा गहरीकरण किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले वर्ष में यह अभियान 30 दिन के लिए था, दूसरे वर्ष में यह अभियान 120 दिन के लिए हुआ। अब तीसरे वर्ष में अर्थात मौजूदा वर्ष में यह अभियान 139 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।